भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार के पीछे कोई न कोई गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत शुभ त्योहार है धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह त्योहार दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। धन अर्थात समृद्धि, संपत्ति, और तेरस अर्थात त्रयोदशी तिथि। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था हिमनंदन, जिसका पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया हिमकुमार। जब बालक का जन्म हुआ तभी ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की। राजकुमार का विवाह होने के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा और रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर उपाय किया, पूजा पाठ, यज्ञ, ताबीज, सब कुछ। परंतु किस्मत से कौन बच सकता है। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ और उसका विवाह एक सुंदर व विदुषी राजकन्या से हुआ। विवाह के बाद चौथे दिन राजकुमार के प्राणों पर संकट का समय आ पहुंचा। राजकुमारी को यह बात पता चल चुकी थी। उसने सोचा कि वह अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कुछ करेगी। उसने अपने पति को कमरे में बैठाया और कमरे के चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती आभूषणों का ढेर लगा दिया। साथ ही उसने बहुत सी दीपक जलाकर कमरे को उजाले से भर दिया। रात का समय हुआ। यमराज अपने सर्प के रूप में वहां पहुंचे ताकि राजकुमार का जीवन ले सके। परंतु जैसे ही वे कमरे के पास आए, चमकते हुए सोने चांदी और दीपकों की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वहां बैठी राजकुमारी ने सुंदर भजन गाने शुरू कर दिए। सर्प ने सोचा कि वह थोड़ी देर रुक जाए। भजन सुनते सुनते और चमकती रोशनी में खोकर यमराज वहां बिना कुछ किए लौट गए। अगली सुबह राजकुमार स्वस्थ और जीवित थे। इस प्रकार राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पति को मृत्यु से बचा लिया। तभी से यह दिन यमदीपदान और धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन शाम के समय घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर यमराज के लिए अर्पित किया जाता है, ताकि परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी हो और घर में सुख शांति बनी रहे। धनतेरस का एक और पहलू है धन्वंतरी भगवान का जन्म। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए सागर मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से सबसे पहले भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी ने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिससे रोगों का उपचार और स्वस्थ जीवन संभव हुआ। इसलिए धनतेरस का दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना का भी प्रतीक है। धनतेरस पर क्या करें? शुभ कार्य। धनतेरस को धन की देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन कुछ कार्य विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। 1. नया बर्तन या चांदी सोने का सामान खरीदें। माना जाता है कि यह आने वाले वर्ष में घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। 2. झाड़ू खरीदना शुभ होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घर की नकारात्मकता और गरीबी को दूर करती है। 3. दीपक जलाना न भूलें। शाम के समय यमराज के नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में जलाएं। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। 4. धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। स्वास्थ्य के लिए एयूएम धन्वंतरीये नमः मंत्र का जाप करें। 5. गाय को भोजन कराएं, तिल का दीपक जलाएं और गरीबों को दान करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर क्या न करें? अशुभ कार्य। 6. इस दिन कर्ज न लें या दें। माना जाता है कि धनतेरस के दिन उधार देना या लेना पूरे साल के लिए आर्थिक समस्याएं लाता है। 7. काले कपड़े न पहने। यह दिन उजाले और सकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए हल्के और चमकीले कपड़े पहने। 8. तेज आवाज में झगड़ा न करें। इस दिन घर में शांति और मधुरता बनाए रखना चाहिए। 9. तेल या लोहे की वस्तु न खरीदें। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। 10. अशुभ बातें न बोलें। मृत्यु, हानि, कष्ट जैसे शब्दों का उच्चारण भी इस दिन टालना चाहिए। धनतेरस केवल धन या सोने चांदी खरीदने का त्योहार नहीं है। इसका असली संदेश है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
भगवान धन्वंतरि हमें यह सिखाते हैं कि शरीर और मन का संतुलन ही वास्तविक समृद्धि है। साथ ही राजकुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि बुद्धि, भक्ति और उजाला ज्ञान से हम मृत्यु जैसे अंधकार को भी हरा सकते हैं। धनतेरस का दीपक सिर्फ यमराज के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान, भय और दुख को दूर करने के लिए भी जलाया जाता है। जब हम अपने घर को दियों से सजाते हैं, तो यह केवल बाहरी रोशनी नहीं होती, यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, आशा और सौभाग्य की लौ होती है।